तो दोस्तों कल के दिन निफ्टी हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है इसका डिस्कशन करें उससे पहले प्रीवियस सेशन में हमने जो लेवल डिस्कशन किए थे एज इट इज वो सारे लेवल आज हमें अचीव हुए वही आज मार्केट में दोस्तों ये हमें देखिए आज मार्केट में क्या हुआ है शॉर्ट कवरिंग हुई है आज मंगलवार है लेकिन आज शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी हुई यानी आज ऑप्शन बायर्स ने अच्छे खासे रिटर्न जरूर जनरेट करेंगे क्योंकि जब भी शॉर्ट कवरिंग होती है तो अमूमन बायर्स अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने में कैपेबल हो जाते हैं आई होप आज अपने अच्छे खासे रिटर्न जरूर लिए होंगे तो अभी हम सीधा चलेंगे चार्ट के ऊपर और कल के दिन मार्केट हमें कौन से लेवल दिखा सकती है ये हम डिटेल डिस्कशन करेंगे वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तभी चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और याद रखिए हम जो डिस्कशन करते हैं वो सिर्फ हम चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा इन दोनों का मिलाप करते हुए मार्केट में हम वो लेवल डिस्कशन करते हैं जहां पे मार्केट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेने में कैपेबल हो अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम है मेरा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम सही होता है वही जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना है हमें हमारी पीसीआर परसेंटेज की थ्योरी को बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है पीसीआर परसेंटेज भी हमें कहाँ का लेना है एटीएम से +5 -5 का हमें पीसीआर परसेंटेज लेना है और उसको ड्रैग करते हुए हमें ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड आउट करना है और ट्रेड लेना है आई होप अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये जरूर मालूम होगा अभी हम सीधा चलेंगे चार्ट के ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि कल मार्केट हमें कौन से लेवल दिखाएगी और याद रखिए जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करें हमें क्या करना है पर्टिकुलर वो लेवल के ऊपर ही हमें बाइंग या फिर सेलिंग करनी है। अगर हम वो पर्टिकुलर लेवल ही बाइंग या सेलिंग करने की कोशिश करेंगे तो अमूमन हमारा क्या होगा स्टॉप लॉस छोटा होगा और रिवॉर्ड हमें अच्छा मिलेगा यानी टारगेट हमें बड़ा मिलता है यानी अगर हम लेवल के ऊपर बाइंग या फिर सेलिंग करेंगे तो हमारे विनिंग करने के चांसेस अच्छे खासे बढ़ जाते हैं तो अभी हम लेवल डिस्कशन करेंगे तो जहां पे मार्केट में आज हमें क्लोजिंग मिली है लगभग 25,200 के नजदीक हमें क्लोजिंग मिली तो याद रखिए आज मार्केट के लिए 25,200 230 ये एक रजिस्टर जोन बताया था एज इट इज मार्केट में उस रजिस्टर जोन यहाँ पे आते ही देखिए मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया वही अभी कल के दिन ये जो रेजिस्टेंस है वो वीक हुआ है वैसे तो मैंने आपको शॉर्ट कवरिंग हुई है ये भी बताया है 25,200 अभी ये उतना स्ट्रांगली लेवल नहीं है रेजिस्टेंस लेवल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन दोस्तों फिलहाल जहाँ पे मार्केट खड़े वाली है लगभग 25,195 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिले तो कल के दिन हम ये क्या कर सकते हैं 25,200 ये एक मार्केट के लिए क्रूशल लेवल होने वाला है वही 25,200 230 ये एक रेजिस्टेंस जोन है लेकिन अब ये रेजिस्टेंस जोन इतना स्ट्रांगली नहीं है यानी कल के दिन अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो मार्केट के लिए पहला हार्डर आएगा 25,300 का याद रखिए 25,300 ये एक चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है लेकिन लेकिन कल भी अगर समझो शॉर्ट कवरिंग आती है तो हमें ऊपर के अच्छे खासे लेवल मिल सकते हैं और याद रखिए कल के दिन अगर मार्केट चार्ट पैटर्न बुलिश बनाती हुए 25,300 को तोड़ता है 25,300 को तोड़ता है तो मार्केट क्या करेगा सडनली ऐसे तोड़ेगा और मार्केट डिप देगी और बाद में जब डिप देने के बाद मार्केट पुल अप करेगी तब हमें लगभग 25,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं आप कहेंगे कि सर आपने 25,400 का डिस्कशन नहीं किया याद रखिए दोस्तों अगर मार्केट 25,300 का लेवल तोड़ता है तो हमें 25,500 के दर्शन जल्द ही मिल सकते हैं इसीलिए मैं क्या करता हूँ 25,400 का डिस्कशन नहीं किया हाँ अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वहां पे आके अपना प्रॉफिट बुक करना है क्योंकि मोमेंटम के साथ अगर ऑप्शन बायर्स एग्जिट करेंगे तो वो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं वही वहां से आप दूसरा ट्रेड भी ले सकते हैं लेकिन 25,300 टूटने के बाद मार्केट के लिए 25,500 एक लेवल आएगा और ये एक फिलहाल के लिए तो फिलहाल मार्केट के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें जरूर अगर समझो कल के दिन मार्केट नीचे अभी जहां पे मार्केट है समझो इन केस अभी समझो ग्लोबल से कुछ बैड न्यूज आती है ग्लोबल से कुछ बियरिश न्यूज आ जाती है और मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा तो मार्केट के लिए अभी 25,100 और 136 पहले मैंने जो यहाँ पे कहा था एजिट मार्केट ने वहां पे सपोर्ट लिया था बाद में डिप दिया था और मार्केट ने कब सपोर्ट लिया 25,054 और 25,000 ये मार्केट के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट का काम जरूर करेगा
25,054 और 25,000 ये लेवल आप याद रखिए। अगर कोई बेरिश का मोमेंटम मिलता है, मार्केट में कोई बैड न्यूज आती है, तो 25,100 टूटने के बाद 25,054, 25,000 ये एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। लेकिन दोस्तों, अगर मार्केट में 25,000 का लेवल तोड़ने का मन बनाया, तो मार्केट क्या करेगी, पहले आने से पहले ही एक डिप देगी। 25,000 समझो 24,980, मतलब यानी 10-15 पॉइंट नीचे जाएगी 25,000 के नीचे। तो समझना है कि 25,000 मार्केट रेजिस्टेंस बनाएगी, और हमें वहां पे सिर्फ ऑप्शन चेन का डेटा देखना है। क्या कॉल राइटर तेजी से बढ़ेगा और पुट राइटर एग्जिट करेगा, ये भी हमें देखना है। और अगर मार्केट ने समझो 25,000 का ये लेवल तोड़ दिया, जो कि पिछले 2 दिनों से मार्केट ने सपोर्ट बनाया, अगर ये लेवल तोड़ दिया तो मार्केट में हमें सडनली 24,800 के लेवल मिल सकते हैं। 24,900 के ऊपर जो ऑप्शन बायर्स है वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हमें 25,000 लेवल टूटने के बाद हमें 24,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने आपको ऊपर के नीचे के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा किससे मैचअप करेंगे। क्या है, चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा हमें सही डायरेक्शन बता रहा है क्या। अगर ये सही डायरेक्शन बता रहा है तो उसी डायरेक्शन में हम कल ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, हमें क्या करना है, वो लेवल अभी समझो मार्केट 25,200 230 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, ऊपर मार्केट जाती है, चार्ट पैटर्न बुलिश बनते हैं, तो हम क्या करेंगे, वहां पे कॉल बाय कर सकते हैं, फ्यूचर बाय कर सकते हैं। और हमारे लिए लेवल कौन सा हो सकता है, 25,300 आते हैं, हमें प्रॉफिट बुक करना है। बाद में भले ही मार्केट हमें ऊपर के बाद में दिखी, और जब रिट्रेसमेंट दिखाएगी, जब मार्केट 25,300 को सपोर्ट बनाएंगे, तभी हम बाय करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर का दबदबा भी भारी है। आपको रिट्रेसमेंट की थ्योरी मालूम होनी ही चाहिए। अगर आप मार्केट ब्रेकआउट देगी, एक ही झटके में ऊपर जाएगी, ऐसा हमें बिल्कुल समझना नहीं है दोस्तों। मार्केट क्या कहते हैं, जो ये देखिए, कॉल राइटर हो चाहे पुट राइटर हो, वो मार्केट को अपनी तरफ झुकाने की, अपनी तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। यानी वो समय, यानी जो ऑप्शन बायर्स है उनके लिए थीटा डी के सबसे मायने है। और वो पुट राइटर हो, कॉल राइटर, वो मार्केट को सडनली ऊपर जाने में रोकते हैं। धीरे धीरे अगर मार्केट में, तो वो प्रीमियम खाते रहेंगे। इसके लिए वो मार्केट को सडनली ऊपर करने नहीं देते। लेकिन अगर मार्केट में, देखिए आज जो शॉर्ट कवरिंग मैंने आपको बताई, अगर ऐसी ही शॉर्ट कवरिंग आती है, तो ऑप्शन बायर्स कल भी अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करने में कैपेबल हो जाएंगे। अभी हम सीधा ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे और फाइनल कंक्लूजन कर लेंगे। उससे पहले, अभी एफआई का डेटा हमें अपडेट मिला है। एफआई ने आज लगभग 104 करोड़ की बाइंग की, यानी ये उतना मोटा नंबर नहीं दिखा रहा है, लेकिन एफआई ने सेलिंग नहीं की, यही एक बहुत बड़ी बात है। डीआई ने एज इट इज 1477 करोड़ की बाइंग की। अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे और फाइनल कंक्लूजन कर लेंगे। उससे पहले, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत चीज से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा जो एनालिसिस है वो मार्केट में मोस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल सही है। अगर आपको वीडियो सही लगे, तभी ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तभी आप इसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिए। अभी हम सीधा ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे और फाइनल कंक्लूजन कर लेंगे। तो जहाँ और सबसे पहले ये जो कॉल राइटर है, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, ये पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब से, क्योंकि वो मार्जिन मार्केट को मार्जिन मनी पहले देते हैं, उनके पास मोटा कैपिटल रहता है। 25,200 136 और पुट में 126, यानी यही एक मार्केट के लिए क्रूशियल लेवल है। और मैंने आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी कहा, 25,200 230 का एक जोन है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल कौन सा आएगा, 25,300 का। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 25,300 के जो कॉल राइटर उन्होंने भी अपनी पोजीशन क्लियर अप की है। यानी 25,000 फिलहाल के लिए मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। और 25,000 ये इतना स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, ये चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से। अगर मैं इसका पुट में डेटा देखूं, तो लगभग 30,000 उसके आगे इसमें, यानी उतना पुट में डेटा अभी बना नहीं है। यानी फिलहाल के लिए 25,300 300 300 ये एक अच्छा खासा हमें रजिस्टर दिखाई दे रहा है। वही 25,400 के ऊपर ये देखिए, 1,14,000, 25,500, 1,58,000, यानी 25,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट 25,300 तोड़ेगी, तब हमें 25,500 के लेवल मिल सकते हैं। बशर्ते 25,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करेगी। मार्केट जब 25,300 ब्रेक करेगी, यानी 25,500 तक के लेवल हमें मिल सकते हैं।
अभी हम नीचे का लेवल देखते हैं कि याद रखिए, हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से मार्केट में ट्रेड लेने आना चाहिए। अगर इन केस एरिया हो, अगर मार्केट बियरिश का रुझान बताइए, बियरिश चार्ट पैटर्न बन रहे, तो हम थोड़ी ही बुलिश ट्रेड लेंगे। अगर ये पीसीआर समझो दोस्तों, अगर ये पीसीआर परसेंटेज की थोड़ी हमें बियरिश का सिग्नल बताइए, तो हमें बुलिश ट्रेड लेना ही नहीं है दोस्तों। याद रखिए, भले ही कुछ भी हो जाए, हमें हमारी थोड़ी बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। अगर हम रूल्स के हिसाब से मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, तो हमारे विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मार्केट के लिए सबसे पहले नीचे 25,100 और 136 का ये एक लेवल स्ट्रांगली स्ट्रांगली सपोर्ट है। वही यहाँ से देखिए, पुट राइटर कॉल राइटर ने तो यहाँ पे एग्जिट किया है, यानी नीचे की तरफ हमें 25,100 136 सपोर्ट मिलेगा। लेकिन कोई बैड न्यूज आती है तो भी याद रखिए, 25,000 25,054 ये एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से सपोर्ट है। पिलर ऑप्शन चेन का डेटा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है 25,000 के ऊपर, 1,41,000 और 25,050 के ऊपर लगभग 51,000, यानी कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की जरूर जरूर कोशिश करेगी। लेकिन मैंने आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर डिस्कशन में क्या कहा है, लेकिन अगर मार्केट ने 25,000 का ये लेवल तोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों मार्केट है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें लेवल मालूम है। अगर मार्केट ने समझो 25,000 का ये लेवल तोड़ दिया, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे उतना डेटा नीचे की तरफ नहीं है, सिर्फ 24,800 के ऊपर है। 24,800 एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से अच्छा खासा सपोर्ट है, वहां पे मार्केट सपोर्ट लेनी जरूर चाहिए। वैसे भी वहां पे 77,000 दिखाई दे रही है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और मेरी जो वीडियो है बिल्कुल अर्न एडिटिंग है, मैं ज्यादा इधर उधर की बिल्कुल बातें नहीं करता हूँ। सिर्फ मैं चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा, इन दोनों का मिलाप करते हुए मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करनी है, बस यही डिस्कशन करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को जरूर शेयर करना। आपके लिए इतना ही, थैंक यू।